नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको रोजाना की भांति वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय आप लें, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ामों में 35 मिनट या 30 मिनट इतने ही मिलते हैं। कुछ एग्ज़ामों में आपको 40 मिनट भी मिल जाते हैं, परंतु आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको 35 मिनट में ही डिक्टेशन बन जाए। जिनकी डिक्टेशन समय से पहले बन जाए, ऐसे विद्यार्थियों को डिक्टेशन को रीचेक ज़रूर करना है, ताकि आपको अपनी गलती का पता चले और आप तय समय में उसको ठीक कर सकें। तो चलिए, अब आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। रेल मंत्री महोदय ने अपने हालिया वक्तव्य में रेलवे कर्मचारियों की जिस प्रकार प्रशंसा की है और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। किसी भी विभाग की विफलता उसके कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उनके ऊंचे मनोबल पर टिकी होती है, लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यह प्रोत्साहन केवल संकट के समय या युद्धकाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शांतिकाल में भी इसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि युद्धकाल के दौरान रेलवे ने देश की रक्षा के महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अभूतपूर्व कार्य किया वह सराहनीय था। सैनिकों की सीमा तक पहुंचने से लेकर रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करने तक रेलवे ने राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में कार्य किया, परंतु यह समाप्त होने के बाद जब हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते हैं या गरीबी मिटाने के लिए एक आर्थिक युद्ध लड़ते हैं, तो उस समय भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी उच्च स्तर पर बना रहना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात रेलवे प्रशासन पूरी तरह से भारत सरकार का प्रशासन हो गया है। यह केवल एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि जन कल्याण का एक माध्यम है। वर्तमान लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है और रेलवे की कार्यप्रणाली इस सरकार के विकास कार्यक्रमों का एक जीता जागता नमूना होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर गहन प्रकाश डाला था। वे धन के अपव्यय के विरुद्ध थे और उसे संयम से व्यय करने के पक्षधर थे। आज के दौर में किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का पैमाना
वहाँ की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता से मापा जाता है। पंचायत चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में जब सत्ता की चाबी सीधे जनता के हाथों में होती है, तब समाज के असामाजिक तत्वों का सक्रिय होना एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, अपराध का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से ऊपर जा रहा है। हत्या, लूट और चोरी की बढ़ती घटनाएं न केवल जनता के मन में भय पैदा करती हैं, बल्कि शासन की साख पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का होना अनिवार्य है। इसका अर्थ केवल आधुनिक हथियारों या तकनीक से लैस होना नहीं है, बल्कि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना और आम नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाना है। तो बच्चों, ये आपकी डिक्टेशन थी जिसको हमने 5 मिनट में कंप्लीट किया है। आगे की वीडियो आप तब चलाएंगे जब आप अपनी डिक्टेशन को बना लेंगे। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक आपको 35 मिनट का समय लेना है। जिस बच्चे की डिक्टेशन 35 मिनट से कम में बन जाए, ऐसे विद्यार्थियों को अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। चलिए, आगे की वीडियो आप डिक्टेशन बनाने के बाद ही चलाएं। डिक्टेशन बनाने के बाद में ही आपको आगे की वीडियो को चलाना है। तो चलिए, आप अपनी डिक्टेशन बनाना शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, डिक्टेशन को आपने बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा। अब हम डिक्टेशन को चेक करेंगे। डिक्टेशन को हम चाहें तो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था भी कर सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर से डिक्टेशन को चेक करने में आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा कि ये गलती मेरी क्यों गई। जब आप हिंदी को पढ़ेंगे और जब हम एक एक शब्द की बताएंगे कि इस पर छोटी ई की मात्रा आ गई, इस पर बड़ी ई की मात्रा आ गई, यहाँ है पर बिंदी आ गई, ये बातें जब हम आपको बता के चलेंगे तो वो बातें आपके रूटीन में आएंगी। जब वो डेली रूटीन में आपकी चीज़ें आएंगी तो वो गलतियाँ आपकी स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है, बाकी आपकी जो गलतियाँ जाती हैं उन पर आप खुद भी ध्यान दिया करें, तभी आपकी गलतियाँ तेज़ी से सुधरेंगी। तो चलिए, डिक्टेशन को अब हम लोग मिलाएंगे। सभी लोग डिक्टेशन को मिलाएंगे। भैया शुरू हो जाइए। रेल मंत्री महोदय ने, कुछ लोगों ने गलती की होगी, महोदय के बाद यहाँ कोमा लगा दिया होगा। रेल मंत्री महोदय कोमा ऐसे लगा दिया होगा, जबकि कोमा यहाँ नहीं आना है ना। कोमा बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, संबोधन नहीं है जो कोमा आएगा। ठीक है ना, तो कोमा यहाँ नहीं आना था। ठीक है, रेल मंत्री महोदय ने अपनी हालिया, ला पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, हालिया वक्तव्य में रेलवे कर्मचारियों को, कर्मचारियों पर बिंदी आएगी, कर्मचारियों की जिस प्रकार प्रशंसा, पहले बड़ा से उसके ऊपर बिंदी फिर छोटा से, की बड़ी की मात्रा है और उन्हें बिंदी आएगी, उन्हें पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है।
कोमा वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, फुल स्टॉप। किसी भी विभाग की सफलता उसके कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उनके ऊंचे, बड़ा ऊ आएगा उसके ऊपर बिंदी, ठीक है, ऊंचे मनोबल पर टिकी, टा पर छोटी की मात्रा, का पर बड़ी की होती है, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है कि छोटी की मात्रा यह प्रोत्साहन केवल संकट के समय या युद्ध काल, अब देखिए किसी ने युद्ध काल लिखते अगर डैश लगाया तो भी ठीक है, डैश नहीं लगाया तब भी ठीक है, दोनों ही चीज में ठीक है, ठीक है। युद्ध काल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, कोमा बल्कि शांति डैश काल में भी इसे निरंतर बनाए रखने की बड़ी की मात्रा आवश्यकता है, फुल स्टॉप। इतिहास गवाह है, गवाह में वा बिना पेटचिरा आएगा, कि छोटी की मात्रा गवाह है कि युद्ध काल के दौरान, दौरान में दा पर डबल मात्रा, रेलवे ने देश की बड़ी की मात्रा रक्षा के महान उद्देश्य की बड़ी की मात्रा पूर्ति के लिए जो अभूतपूर्व कार्य किया, कोमा वह सराहनीय था, फुल स्टॉप। सैनिकों की सीमा तक, सॉरी सैनिकों को सीमा तक पहुंचने से लेकर रसद, छोटा से आएगा और दे, रसद बोलते हैं खाद्य सामग्री को, ठीक है, रसद की बड़ी की मात्रा आपूर्ति सुनिश्चित करने तक, कोमा रेलवे ने राष्ट्र की बड़ी की मात्रा जीवन रेखा के रूप में कार्य किया, फुल स्टॉप। परंतु कोमा युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण, ना के ऊपर रह आएगा, ठीक है, पुनर्निर्माण, यह पुनर्निर्माण की बात करते हैं, बिंदी आएगी, या गरीबी मिटाने के लिए एक आर्थिक युद्ध लड़ते हैं, बिंदी कोमा, तो उस समस्या भी, सॉरी एक जगह शब्द गलत हुआ था, वो शायद ये था, तीसरी स्लाइड में ही था, रसद, रसद, और यहाँ पे ये शब्द गलत हुआ था बेटा, यहाँ पे ले लेना, परंतु युद्ध की जगह यहाँ यह था, दोबारा से देख लो, यहाँ पे आया था रेलवे ने राष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में कार्य किया विराम, परंतु यहाँ युद्ध की जगह यह बोला था, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, एक गलती कम कर लेना आप लोग, ठीक है, हाँ एक गलती कम कर लेना। यह युद्ध, सॉरी यह समाप्त होने के बाद जब हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते हैं या गरीबी मिटाने के लिए एक आर्थिक युद्ध लड़ते हैं, बिंदी कोमा, तो उस समय भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी उच्च स्तर पर बना रहना चाहिए, फुल स्टॉप। स्वतंत्रता के पश्चात रेलवे प्रशासन पूरी तरह से भारत सरकार का प्रशासन हो गया है, फुल स्टॉप। यह केवल एक परिवहन सेवा नहीं, कोमा बल्कि जन कल्याण, अब देखो जन कल्याण में किसी ने डैश लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, जन कल्याण का एक माध्यम है, फुल स्टॉप। वर्तमान लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है और रेलवे की, देखिए इसमें यहाँ कोमा दिया हुआ है, आपने नहीं लगाया कोई बात नहीं, और रेलवे की कार्यप्रणाली इस सरकार के विकास कार्यक्रमों का एक जीता डैश जागता डैश आएगा, ठीक है, नमूना होना चाहिए, फुल स्टॉप। हमें बिंदी आएगी, यह नहीं भूलना चाहिए कि कै पर छोटी की मात्रा गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं, बिंदी आएगी, पर गहन प्रकाश डाला था ब्राह्म, वे धन के अपव्यय, ए आएगा, पे आधा व्यय बिना पेट चिरा, यह और फिर या के विरुद्ध, विरुद्ध में छोटा रू आएगा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा और रा पर छोटा ऊ, विरुद्ध थे और उसे संयम, छोटा से के ऊपर बिंदी, से व्यय करने के पक्षधर थे, फुल स्टॉप। आज के दौर में किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का पैमाना, पे पर डबल मात्रा आएगी पैमाना में, वहां की बड़ी की मात्रा कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता से मापा जाता है, फुल स्टॉप। पंचायत चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में, कोमा जब सत्ता की बड़ी की मात्रा चाबी, बै का पेट चलेगा, बड़ी की मात्रा सीधे जनता के हाथों, बिंदी आएगी, में होती है, कोमा तब समाज के असामाजिक, ठीक है, सा के बाद मात्रा आएगी, देखो समाज लिखते हैं तो से में आज है, लेकिन इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सा के बाद आ जाता है और फिर ए भी लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाता है असामाजिक, ठीक है, असामाजिक
तत्वों का सक्रिय होना एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है, फुल स्टॉप। हालिया रिपोर्टों, बिंदी आएगी, के अनुसार कोमा जैसे डैश जैसे चुनावी सरगर्मियां, ठीक है, छोटा से आएगा, बढ़ रही हैं, बिंदी कोमा अपराध का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से ऊपर, बड़ा ऊ आएगा, जा रहा है, फुल स्टॉप। हत्या कोमा लूट और चोरी की बढ़ती घटनाएं न केवल जनता के मन में भय पैदा करती हैं, बिंदी कोमा, बल्कि शासन की साख, छोटा से, पर भी प्रश्न चिन्ह है, आधा आएगा, खड़ा करती हैं, बिंदी ब्राह्म। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए स्मार्ट पुलिसिंग था, पुलिस लिखते हैं ना, पुलिस में बस सा और छोटा सा, उस पर छोटी की मात्रा, बिंदी और गा, ये लगना, पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग का होना अनिवार्य है, फुल स्टॉप। इसका अर्थ केवल आधुनिक हथियारों या तकनीक से लैस, ले पर डबल मात्रा और छोटा सा होना नहीं है, कोमा, बल्कि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना और आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास, छोटे से आएंगे दोनों, एहसास दिलाना है, फुल स्टॉप। काउंट कीजिए अपनी अपनी गलतियां और बताइए कि कितनी गलतियां हैं। सभी लोग गलतियां काउंट करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी कितनी गलतियां इस डिक्टेशन में गई हैं, है ना। सभी लोगों को गलतियां बतानी है और एक एक शब्द हम बोलकर आपको इसलिए ही मिलवाते हैं ताकि जो गलतियां आपको हो जाती हैं, आपसे छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, उन पर आपकी पकड़ बने, ताकि आपका डिक्टेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। वरना सॉफ्टवेयर पर आपने टाइप करके दे दिया, वो सॉफ्टवेयर से गलती निकल के आ गई, आप कोई ध्यान नहीं देते हो। किसी दिन ध्यान दे सकते हो और किसी दिन नहीं भी दोगे, लेकिन जब डिक्टेशन को ही हम आपको एक एक शब्द बोलकर चेक कराएं तो आपकी सुन के वो ज़्यादा याद होते हैं, चीज़ें सुनकर ज़्यादा याद होती हैं, सुनकर और देखकर। जब आप शब्द को देख रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो आपको अच्छे से याद होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, मेरा नाम किसी को ना भी पता हो कोई बात नहीं, लेकिन चेहरा एक बार आप देख लोगे तो आपको चेहरा देख के तुरंत नाम याद आ जाएगा, ये होता है ना। तो बेटा इसलिए हम डिक्टेशन को बोलकर मिलवाते हैं, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग करें, सॉफ्टवेयर में डाल दें और आप उसको मिलाते रहो, आप चेक करते रहो, उससे उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटा डिक्टेशन आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताया करें। और UPSI स्टेनो वाले जितने बच्चे हैं जिनकी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, तो वो टेंशन ना लें, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें। टाइप भी आपकी 21 और 22 तारीख को है, आप लोग पॉजिटिव वे में जाइएगा, टाइप दे के आइएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर कभी। और जो बच्चे ग्रेटर नोएडा टाइपिंग के लिए आ रहे हैं, वो लोग जिनके पास भी मेरा फ़ोन नंबर है या जो मुझसे मिल के जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मैं इंतज़ार करूँगा 21 फरवरी और 22 फरवरी को। बाकी 28 फरवरी को तो आप सभी लोग ग्रेटर नोएडा आने वाले हो, गौतम बुद्ध नगर आने वाले हो, क्योंकि आपकी शॉर्ट हैंड की जो परीक्षा है वो गौतम बुद्ध नगर ही है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सेंटर आपका बना है, तो आप जो भी आओगे सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।